सवाल पूछिए ना। अध्यक्ष महोदय, एचईसी रांची के स्थापना हेतु लगभग 9,200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अध्यक्ष महोदय, जिसमें 32 गांव के लोग, विनोद जी, अमित जी, जिसमें 32 गांव के लोग विस्थापित हुए थे। अब अभी इसको लेने दीजिए, एक दो बहुत ध्यानाकर्षण का लंबा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, भूसूर, जगन्नाथपुर, कुटे, मुरमिया, लाबेद, तिरिल, हरसेर, नचियातू, सिटियो, बिरमाद, जोजो, सिरिंग, हटिया, पुगड़ू, कचना टोली, कल्याणपुर, हिनू, टोनको, गरखटगा, लटमा, सतरंजी, सुलंकी, होटवासी, बलालोंग, सभी बगान, पुंदाग, दुमदुम, मंडरा टोली, दहू टोली, महुआ टोली, पटिया टोली शामिल है। 32 गांव अध्यक्ष महोदय विस्थापित हुए थे। और अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल उसमें था कि इन विस्थापितों गांव के लोगों को 10 से 15 डिसमिल जमीन उनको दिया गया था पुनर्वास के नाम पर अध्यक्ष महोदय, लेकिन जमीन देने के बाद उसको पट्टा तक नहीं दिया गया। आज भी उन लोगों का मालगुजारी नहीं करता है, रसीद नहीं करता अध्यक्ष महोदय, पंजी 2 में शामिल नहीं है। नतीजा क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय कि वहां के लोगों को जाति प्रमाण पत्र तक नहीं मिल रहा है, आवासीय प्रमाण पत्र भी नहीं मिल रहा है, और जिसके चलते वहां के बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेकर के नौकरी चाकरी में भी कठिनाई हो रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के जनजाति आयोग के चेयरमैन आज वर्तमान में हमारे सरकार के वित्त मंत्री और तत्कालीन आपके रामेश्वर उरांव जी, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी आयोग के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने उन तमाम गांवों का दौरा किया था अध्यक्ष महोदय, और दौरा करने के बाद में उनका रिपोर्ट भी आया अध्यक्ष महोदय, और रिपोर्ट आने के बावजूद भी अब तक इन लोगों को इन तमाम चीजों से महरूम रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से मैं जानना चाहता हूं, क्या इन लोगों को इनको कैंप लगाकर मालगुजारी काटने के लिए काटने के लिए सहमति व्यक्त करती है? पंजी 2 में दर्ज कराएगा कि नहीं कराएगा? सभी तरह का मूलभूत सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये सरकार से अध्यक्ष महोदय जवाब दिला दिया जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, एक मिनट थोड़ा सा जवाब नहीं तो आप बोलिएगा ना भाई। अच्छा सर, ढोलू जी, अच्छा बोलने दीजिए, ढोलू जी को एक साथ जवाब दे दीजिएगा, बोलिए। एक अध्यक्ष महोदय, सेम घटना अध्यक्ष महोदय, सेम घटना इस बात को मैंने विधानसभा में कई बार, नहीं दादा इसी विषय दादा सेम कहानी जी सेम एक छोटा खरी सूचना बस अध्यक्ष महोदय, बस सेम घटना अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में भी अध्यक्ष महोदय हजारों हजार इस तरह का स्थिति है अध्यक्ष महोदय कि हमने भी इस बात को क्वेश्चन में लाया था जी, तो उसका पट्टा नहीं मिलने के कारण वहां के लोग स्थिति बहुत खराब है। वहां के लोग अब कहता है कि मतलब बाहर का लोग है, वहां का जो बासिंदा लोग जो दिया था, विस्थापित लोग जो जमीन दिया था, आज तक कोई सर्टिफिकेट दिया, कोई पट्टा दिया। ठीक, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार के तरफ से अपना उत्तर दिया गया है, उसमें से माननीय विधायक जी ने जो बात रखा 32 गांव का विस्थापित हुआ है, और इसमें जिस तरह से इनका मांग है कि कैंप लगाकर उसका लगान रसीद कटाया जाए, मैं निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहती हूँ। माननीय विधायक जी का जो मांग है उसको हम लोग निश्चित रूप से काम शुरू करें। धन्यवाद। और हो गया तो आपका जवाब? नहीं सर, कैसे हो गया है कि पेपर में कल छपवाने वाला नहीं ना सवाल है सर। मैं कह रहा हूं कि सरकार 1131 परिवार को विस्थापित हुआ ये स्वीकार कर रहे अध्यक्ष महोदय। सरकार ये भी स्वीकार कर रही कि 444 परिवार का पंजी 2 में जमाबंदी कायम किया, और सरकार ये भी कह रही है अध्यक्ष महोदय कि शेष आवंटित लाभान्वितों एवं भू अर्जन द्वारा आवंटित रैयतों का नाम एवं दखल कब्जा के भिन्नता के कारण जमाबंदी कायम करने में कठिनाई हो रही है। क्या कठिनाई हो रही है अध्यक्ष महोदय? केवल करा दिया जाएगा। चूंकि अध्यक्ष महोदय, जनजाति आयोग का चेयरमैन भी पूरे गांव का दौरा कर चुका था, उनका रिपोर्ट पेश हो चुका था,
फिर इनका जमाबंदी, इनका जाति प्रमाण पत्र बताइए, विगत कई वर्षों से नहीं मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई से नौकरी चाकरी में ही खत्म हो जाए। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, अभी यहाँ पर बगल में आपने कई संस्थानों को दिया है, तकरीबन 22 संस्थान को दिया है। ये भी आपको तय करना होगा अध्यक्ष महोदय, सरकार को आपके माध्यम से तय करना होगा कि इन 22 संस्थान में, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उनका बयान आ रहा है कि 75% हम यहाँ उन लोगों को वहां भी हम प्राइवेट सेक्टर में भी करेंगे, नौकरी देंगे। तो ये जितने जो आपके 22 संस्थान खुले हैं, क्या सरकार उन 22 संस्थान में ये 32 गांव के विस्थापित लोगों को नौकरी देने पर विचार करती है? माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, बैठिए, हो गया। अब मंत्री का जवाब है। अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय विधायक जी का सवाल के ध्यान आकर्ष के माध्यम से जो जवाब दिया गया, वस्तु स्थिति यह है कि एचईसी निर्माण हेतु अर्जित भूमि से कुल 1131 परिवार विस्थापित हुए थे। विस्थापित परिवारों को उपलब्ध कराए गए पुनर्वास स्थल का 469 परिवारों का पर्चा निर्गत किया गया है तथा 444 परिवारों को कापंजी 2 में जमाबंदी कायम किया गया है। उक्त आधार पर पुनर्वासियों के आश्रितों को जाति आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। शेष आवंटित लाभान्वितों एवं भू अर्जन द्वारा आवंटित रहितों का नाम एवं दखल कब्जा की भिन्नता के कारण जमाबंदी कायम करने में कठिनाई हो रही है। भिन्नता है। जवाब सुन लीजिए। जांच प्रक्रिया कार्रवाई संपन्न कर ली जाएगी। जहां तक एचईसी की स्थापना के लिए आवंटित भूमि का उद्देश्य बदलकर 22 विभिन्न संस्थानों को दिए जाने के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट किया गया। उक्त आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सब्सिडी भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड रांची के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार के उद्योग विभाग के स्वीकृत आदेश संख्या 400 दिनांक 20/2/2009 द्वारा पुनर्वास प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके आलोक में एचईसी के डीड ऑफ रिजर्वेशन के माध्यम से 2035 एकड़ भूमि राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई है। एचईसी के प्राप्त भूखंड को लेकर कोर कैपिटल एरिया के रूप में विकसित किया जाना है। झारखंड के राजधानी रांची को सुनियोजित ढंग से स्तरीय शहर के रूप में विकसित किए जाने की अवधारणा के अनुरूप विभिन्न विभागों, संस्थाओं और कार्यालयों का मुख्यालय रांची में लाने के लिए व्यवस्थित ढंग से भूमि का आवंटन किया गया है। और इसमें माननीय सदस्य जो लोग हस्ताक्षरी नहीं है, पहले हस्ताक्षरी को पूछने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये तो मेरा सवाल का कोई फलाफल निकला। मेरा आपसे आग्रह है अध्यक्ष महोदय, विस्थापित पूरे राज्य का मामला है। अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है कि तमाम पक्ष विपक्ष के तमाम साथी इस पर सहमत होंगे। एक समिति गठन करा करके एक समय सीमा के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय, चूंकि सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा अध्यक्ष महोदय, सही में सब तरह ही बात है, एक कमिटी, हाई लेवल कमिटी आपका अध्यक्ष में गठन करके मेरा आग्रह होगा अध्यक्ष में, और समय सीमा पर इसको किया जाए। और नहीं तो दूसरा बात, पुनर्वास और विस्थापित आयोग सरकार को तुरंत गठन करके इसका काम करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हो गया, मंत्री जी को बोले। अध्यक्ष महोदय, मंत्री का उत्तर, मंत्री का अरे बात तो सुन लीजिए, मंत्री का उत्तर तो सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, बताइए। विभागीय जब माननीय मंत्री उत्तर देते हैं माननीय सदस्य, तो सुनना चाहिए उनका उत्तर। उसके बाद आपको अगर संतुष्ट नहीं होते तो फिर सवाल करिए। अध्यक्ष महोदय, इसका विभाग में हम लोग एक बार एक समीक्षा कर लेते हैं और जांचों के उपरांत इस पर जो भी कार्रवाई होगा हम लोग उसको करेंगे। हो गया माननीय बंधु जी, हो गया। उनका उत्तर सुने। क्या पुनर्वास और विस्थापन आयोग गठन करे? चूंकि सर माननीय मुख्यमंत्री, एक सेकंड सर, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी 2-3 बार घोषणा कर चुके हैं, तो हमको लगता है पुनर्वास और विस्थापित आयोग गठन करने में कोई दिक्कत नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री कह चुके हैं। और अगर आप उस पर समय लगता है तो शायद पूरे साथी तमाम लोग इससे प्रभावित हैं सर।
आपको एकदम किसी भी हालात में सर समय सीमा के अंतर्गत एक समिति गठन करके इसको ही करवाइए सर, अदरवाइज यहाँ के लोग दोयम दर्जा के नागरिक हो जाएगा। आयोग बनवा दीजिए, आयोग बनवा दीजिए सर, माननीय मंत्री जी पुनर्वास करवा दीजिए सर। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, आयोग गठन करवा दिया सर। माननीय मेहरबानी होगा सर, मुख्यमंत्री जी आयोग का के गठन। विमर्श के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, विमर्श लेने दीजिए, बनाएंगे, विमर्श लेकर बना देंगे। ठीक है जी, ठीक है। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? मंत्री जी का उत्तर हुआ, माननीय मुख्यमंत्री से विमर्श करके बना देंगे, हो गया। कब तक? अच्छा, और सर एक मिनट सर, विचार विमर्श करके इसी चलते सदन में हम लोग को सूचना कम से कम दे दिया जाए। बोल दीजिए। इसी सदन में, चलते सदन में सर। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा महोदय। हो गया, हो गया, हो गया। आप लोग बैठिए, बैठिए, बैठिए। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दिया है कि सदन नेता के साथ विमर्श करके आपका तिथि, समय और विषय सबका पटाक्षेप कर देंगे, हो गया। तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा सा। मैं है, और उन्होंने कई एक बार इस बात को कह चुके हैं, वो खुद इससे वो समझ रहे हैं सर। हमें आग्रह होगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री से दिलवा दीजिए सर, तो आयोग गठन करवा दिया जाए, विस्थापित पुनर्वास और विस्थापित आयोग का। बोलिए।